हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे वेन डायग्राम्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो तो निपटा लिया था पूरा, और हम लोग आज बात करेंगे वेन डायग्राम के अंदर एक्चुअली हमारे पास होते हैं 10 प्रकार के डायग्राम्स। तो आज हम लोग उन डायग्राम्स को सॉल्व करेंगे और उनकी मीनिंग समझेंगे कि उनकी मीनिंग क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं वो डायग्राम्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो जैसे कि एक डायग्राम बना हो, तो यहाँ पे अ, ये एक के अंदर एक बने हुए हैं। तो इसके अंदर हम लोग इसकी मीनिंग कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर हम लोग ए और बी का रिलेशन देखें, ए और बी का रिलेशन देखें तो क्या है रिलेशन, यानी कि ये क्या है, ऑल बनेगा। और बी और सी का देखेंगे रिलेशन तो क्या होगा, बी और सी के में भी ऑल दिख रहा है। तो जैसे कि हमने कहा था, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो और दो में से एक सिचुएशन पूरी हो रही हो, या बी में से ए बन रहा हो या ए में से बी बन रहा हो, तो हम लोग कह सकते थे कि वो ऑल का सिचुएशन बन रही थी। उसी प्रकार हम लोग बी और सी का रिलेशन देखेंगे और ए सी का रिलेशन देखेंगे, क्योंकि सी बिल्कुल ए के अंदर बना हुआ है, तो ये क्या है, इसके ऑल है जाएंगे। और हम देखेंगे अब सम का दूसरा, जी हमारा हो गया पहला वाला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले कॉन्सेप्ट की। तो अगर दूसरे वाले कॉन्सेप्ट की बात की जाए, तो जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे ए और बी का रिलेशन क्या है। ए और बी का हमने पहले एक बात की थी कि कोई डायग्राम हमारा कैसा हो, एक के बगल में एक लगा हुआ हो, तो ये रिलेशन क्या होता है, कुछ सम का रिलेशन होता है इनके बीच में। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। और बी और सी के बीच में किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है। क्योंकि ये पूरा या फिर उसी जो पानी आ रहा है या बिल्कुल अलग नहीं हो रहा है, तो कुछ कुछ पार्ट आ रहा है, तो इसलिए हम सम का रिलेशन बोल देंगे। और ए सी का रिलेशन कैसा कैसा है, इसमें भी सम का रिलेशन है। उम्मीद है कि आपको दूसरा वाला भी समझ में आ गया हो। अब बात करेंगे तीसरे के। तीसरा का, अब ये बिल्कुल छुप भी नहीं रहा है एक दूसरे का, तो कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो नो नो नो। नो का रिलेशन है, ना ए का बी के साथ है, ना बी का सी के साथ है, ना ए का सी के साथ है। किसी का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा। तो और ए और ऐसा अगर डायग्राम बनाना पड़े तो कैसा आएगा, ए का बी के साथ रिलेशन कैसा है, सम का रिलेशन है। बी और सी का रिलेशन क्या है, सम के साथ में है, मतलब कुछ रिलेशन है। और ए और सी का रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो नो लिख देंगे यहाँ पे। अगला डायग्राम की बात करें हम लोग, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ए और बी का रिलेशन क्या है। अब बी तो ए के बिल्कुल अंदर ही है ना, तो फिर ये ऑल का रिलेशन हो जाएगा। ए और बी का रिलेशन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के अंदर ही हैं बिल्कुल। और ए का सॉरी बी और सी का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक पास नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसलिए नो, कोई रिलेशन नहीं है। और बाद में देखेंगे बी ए और सी का रिलेशन, ए और सी भी बहुत दूर हैं, तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो कोई रिलेशन है ही नहीं इनका। अब हम लोग बात करेंगे इस बार रिलेशन की, ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है। अब बी ए के बिल्कुल अंदर है, तो फिर ए बी का रिलेशन बन गया। और हम लोग बात करें ए सी का रिलेशन, अब ए भी बिल्कुल सी के अंदर ही है, मतलब सी है वो ए के अंदर है, तो ऑल का रिलेशन हो जाएगा। अब बी सी की बात करें, बी सी ना ए को टच सी को टच कर रहा है, ना सी बी को टच कर रहा है। तो जब कोई एक दूसरे को टच नहीं करता है, तो हमारा कौन सा रिलेशन बनता है, नो का रिलेशन बनता है। इसके बाद देखेंगे ये वाला डायग्राम, तो इसमें एक और बी का रिलेशन देखेंगे तो क्या है, ऑल है, क्योंकि जो बी है वो ए के अंदर ही है। और अगर हम लोग बात करेंगे ए सी का रिलेशन की, तो अब जे इसका कुछ पार्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये सम का रिलेशन हो जाएगा। और बी और सी के बीच में हम लोग फिर देखेंगे कोई रिलेशन है ही नहीं है एक्चुअली। और ये वाले डायग्राम की बात करें, थोड़ा गंदा बन गया था ये, पर पहले मैंने ये वो दोनों सेम कर दिए थे। पर जो बी और सी का रिलेशन है, इसमें कुछ बन रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बाद में सही कर दिया था ये। हम लोग देखेंगे ए और बी का क्या रिलेशन है। ए और बी का रिलेशन है कि बी ए के अंदर ही है, तो फिर इसका ऑल रिलेशन बन जाएगा। बी और सी का क्या रिलेशन होगा, बी और सी का कुछ कुछ रिलेशन हो रहा है, देखिए आप लोग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। और ए और सी का क्या रिलेशन है, इसमें भी कुछ हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से इनके बीच का भी रिलेशन है। दो डायग्राम और बच्चे हैं, उन्हें और समझ लेते हैं। तो हमें ये दिया गया है, तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, क्योंकि बी ए के बिल्कुल अंदर ही बना हुआ है, तो ऑल का रिलेशन होगा। ए और सी का क्या रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन होगा। और बी और सी का क्या रिलेशन होगा, बी सी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, तो इसका भी कुछ रिलेशन है, सम का रिलेशन लगा देंगे। लास्ट डायग्राम की बात करेंगे हम लोग, तो लास्ट डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि जो ए है उसका सी के साथ कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो नो का रिलेशन आ जाएगा। बी है, सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है। और ए और बी का रिलेशन है, हाँ है, तो बस टिक लगा देंगे। और इस प्रकार हम अपना आंसर कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और बाकी के जो इंट्रोडक्शन वीडियो है और जो आपकी प्रैक्टिस वीडियो है, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे विज़िट कीजिए और बाकी सॉल्यूशन पाइए।